जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी। शहीद जवानों के नाम हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा। सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने दोनों बहादुरों को सलाम किया। आतंकियों के भागने के रास्तों को सील किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आर्मी चीफ से मांगा सुरक्षा का भरोसा। अक्टूबर में होना है महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप। सीएम योगी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनमें से 90% दलित समुदाय से आते हैं। योगी ने कहा विपक्ष के मन में प्रताड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का भाव नहीं, आवाज उठाने पर उन्हें वोट बैंक खत्म होने का डर लगता है। योगी बोले बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व। उन जिनके मुंह सिले हुए हैं उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेश के मामले पर अभिषेक बनर्जी ने कहा मौजूदा हालात को देखते हुए अभी बंगाल रिस्क पर है, लेकिन इस मुद्दे पर बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के बयान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जब तक समाज में छुआछूत है तब तक आरक्षण होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई स्कोप नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। SC/ST आरक्षण में कोटे को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विपक्ष भ्रम फैला रहा है, सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए कोई फैसला नहीं लिया। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा, ठाणे के नेताओं को भी बैठक में बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे के काफिले पर मुंबई से सटे ठाणे में टमाटर और चूड़ियां और नारियल फेंके गए, MNS कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। एक दिन पहले MNS प्रमुख राज ठाकरे के काफिले पर उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने सुपारी फेंकी थी। पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा लोगों को इसमें हिरासत में लिया। जांच जारी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने MNS अध्यक्ष राज ठाकरे के फाड़े पोस्टर, MNS के ऑफिस में तोड़फोड़ की। उद्धव ठाकरे ने ठाणे के सम्मेलन में बीजेपी और शिंदे सरकार पर बोला हमला, कहा ये लोग जो चाल चल रहे हैं ये अब्दाली की चाल है। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को लेकर बोले शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे, राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे रहेगी? गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम योगी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंपेन शुरू किया। मिल्कीपुर में बोले बाई इलेक्शन में भी राम मंदिर मुख्य मुद्दा होगा। ताने मारने वालों को योगी ने जवाब दिया, कहा पूरी अयोध्या बदल गई, सड़कें चौड़ी हो गई, एयरपोर्ट बन गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा देश के लोगों को धोखा दिया, उनकी वजह से बीजेपी RSS मजबूत हुई। बिहार में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार की खोली पोल, कहा बेतिया में बैरिया में हर रोज आती है शराब की 2000 बोतलें। संजय जायसवाल ने पुलिस पर लगाया संरक्षण देने का आरोप, कहा शराब माफिया बैरिया में पूरी तरह से फेल है, प्रशासन सब कुछ मानते हुए भी अपनी आंखें बंद किए हुए है। बिहार बीजेपी विधायक ललन सिंह पासवान की 2 टूक, JDU और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है। चुनाव आयोग से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग, चुनाव के वक्त सभी कैंडिडेट को एक जैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता नटवर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, गुरुग्राम में लिया आखिरी सांस। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह के निधन पर PM मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया, कहा कूटनीति और विदेश नीति में उनका बड़ा योगदान रहा, दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह के निधन पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा अमेरिका परमाणु समझौते में उनका अहम योगदान रहा। आज नीट PG के 2 शिफ्ट में हो रही परीक्षाएं, सरकार ने पहली परीक्षा रद्द कर दी थी। दुनिया में महिलाओं की आबादी 50% है, महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास संभव नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान। आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक खुले रहेंगे दरवाजे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने हर घर तिरंगा की थीम पर PM मोदी की 8 फीट ऊंची कलाकृति बनाई, अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला गरमाया, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने CBI जांच की मांग की। डॉक्टर के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, अग्निमित्रा पॉल भी मौजूद रहीं। सुकांत मजूमदार इस मुलाकात के बाद बोले आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही, परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए भाजपा आंदोलन करेगी। कोलकाता में CPIM ने भी निकाला विरोध मार्च, मृत डॉक्टर के परिवार को इंसाफ देने की मांग की। CPIM नेता मोहम्मद सलीम ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा सिटी ऑफ जॉय को डर का शहर बना दिया है। महिला डॉक्टर की मौत पर बोली CM ममता बनर्जी, इस मामले में जांच कर जरूरत पड़ी तो दोषियों को फांसी देने की कोशिश करेंगे। कोलकाता के RG हॉस्पिटल की घटना पर दिल्ली में प्रदर्शन, रामन और लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा में सेन, तेज रफ्तार कार गांधी मैदान में घुसी, फिल्मी अंदाज में गाड़ी लहराते हुए बाहर निकली। घटना के समय SSP समेत कई बड़े अधिकारी
स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती, कार सवार वहां से भाग निकला। गांधी मैदान में घुसी कार अनिल कुमार नाम पर है। कार को पकड़ने के लिए हर जगह पुलिस अलर्ट कर दिया गया है। आगर मालवा में 2 समुदायों में नॉनवेज को लेकर विवाद हुआ। 2 युवकों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद नाराज लोगों ने दुकान को आग के हवाले कर दिया। गोपाल नाम का एक शख्स समीर की दुकान से नॉनवेज लेने गया। बासी नॉनवेज बताकर गोपाल ने जब वापस करना चाहा तो विवाद हो गया। समीर ने गोपाल पर हमला कर दिया। एहतियातन गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन तनाव बरकरार है। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर खाली मैदान में झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे मजदूरों को पीटने का मामला। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झुग्गियों में तोड़फोड़ के दौरान एक झुग्गी में आग लगा दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल। कहा, ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि को नुकसान हो रहा है। जांच की मांग की। पटना में बंद होंगे 124 कोचिंग सेंटर, डीएम चंद्रशेखर सिंह ने आदेश दिया। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की। 124 कोचिंग संस्थान ऐसे पाए गए जो मानक पर खरे नहीं उतरे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली कामयाबी। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का भाई विक्की उर्फ सोनू गिरफ्तार हुआ। बिहार के पूर्णिया में स्थानीय जनता और पुलिस में हिंसक झड़प, कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। बाइट देते वक्त ऑन कैमरा पूर्णिया के मजिस्ट्रेट को लोगों ने पीटा। रंगभूमि मैदान के पास हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। मुंबई एनसीबी ने भिवंडी से 6 ड्रग तस्करों को पकड़ा। 75 किलो गांजा और प्रतिबंधित सिरप जब्त किया गया। मुंबई के बोरीवली पुलिस ने एक आर्टिस्ट को पकड़ा है। बिना लाइसेंसी बंदूक और 14 कारतूस जब्त हुए हैं। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क में झारखंड आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए। ढोल बजाते हुए नजर आए। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। लाडली बहनों ने बांधी राखी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की मांग, बैन किए जाएं ऑनलाइन गेम। 30% युवा मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से मिली मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी। दिल्ली में होने वाली मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए सीएम ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टफ मैन हाफ मैराथन 2024 का आयोजन। बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने हरी झंडी दिखाई। हाफ मैराथन में शामिल हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। रेवाड़ी में मैराथन को दिखाई हरी झंडी। गुजरात के नर्मदा में सरदार सरोवर बांध में के 5 गेट खोलने पड़े। 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश। द्वारका सेक्टर 1 में भी तेज बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में गिरी एक इमारत। मलबे में दबे 3 मजदूर। 2 मजदूरों को मामूली रूप से और 1 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश। जगह जगह पानी भर गया। लोगों की बढ़ गई परेशानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश। तापमान में आई गिरावट। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर घटा। गंगा में स्नान करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। श्रीनगर के पंथा चौक से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क तिरुपति पहुंचे। तिरुमाला मंदिर में दर्शन किया। सुप्रभात सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरुग्राम में पॉलिसी बाजार का विशेष कार्यक्रम। बीमा का महत्व समझाने के साथ दावों को तुरंत निपटारे पर जोर। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम का निपटारा कर चुकी है कंपनी। पॉलिसी बाजार के सीईओ सरबजीर सिंह बोले, बीमा भरने करने से लेकर दावे के निपटारे तक हमने अपने ग्राहकों के प्रति पूरा समर्पण दिखाया है। विनेश फोगाट के मामले में फैसला टला। 13 अगस्त को फैसला सुनाएगा सीएस। 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी विनेश। फाइनल में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने की ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग। भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने विनेश का पक्ष रखा। विनेश फोगाट के संन्यास पर महावीर सिंह फोगाट ने कहा, हमारा परिवार उन्हें अपना फैसला वापस लेने और 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। विनेश फोगाट के समर्थन में आज जापान के गोल्ड मेडलिस्ट री हिगुची कहा, बस 50 ग्राम मैं आपका दर्द सबसे बेहतर तरीके से समझता हूं। हिगुची को 50 ग्राम की वजह से टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर से बाहर कर दिया गया था। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन आए विनेश फोगाट के समर्थन में। विनेश के साथ जो हुआ वो काफी दुखद है। विनेश के लिए ये काफी दिल तोड़ने वाला है। विनेश फोगाट के मामले में बोले पहलवान योगेश दत्त, कहा उम्मीद है कि कुछ अच्छा फैसला होगा जिससे भारत के खाते में एक और मेडल आएगा। हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश ने की विनेश फोगाट की तारीफ। आपने अपनी क्षमता दिखा दी है। आप किस संस्कृति से आती हैं, आप कितनी सख्त हैं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने की श्रीजेश की तारीफ। कहा श्रीजेश हॉकी के दिग्गज हैं, अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरणा देंगे। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी अमृतसर पहुंचे। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद भोपाल पहुंचे। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। ओलंपिक में अपने प्रदर्शन को लेकर बोले नीरज चोपड़ा, कहा अगर मेरे थ्रोइंग एंगल में सुधार होता तो मैं अच्छा थ्रो कर पाता। दिग्गज भारतीय शूटर अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने किया सम्मानित।
ओलंपिक गोल्फ में भारत की अदिति अशोक और दीक्षा डागर को नहीं मिला कोई पदक। न्यूजीलैंड की लीडिया ने जीता गोल्फ का गोल्ड मेडल। ओलंपिक में महिला हैंडबॉल का चैंपियन बना नॉर्वे। टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन फ्रांस की टीम को हराकर जीता गोल्ड मेडल।